प्रधानमंत्री मोदी विदेश रवाना हो चुके हैं। 6 दिवसीय विदेश दौरे पर पीएम मोदी। फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 शिखर समिट में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात संभव। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। फ्रांस के बाद स्लोवाकिया जाएंगे पीएम मोदी। स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी। दौरे के आखिरी चरण में पेरिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पेरिस में विवटेक समिट को संबोधित करेंगे। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को गति मिलेगी। G7 शिखर समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। ये तस्वीरें आप देखिए, जब रवाना हो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता का हाथ जोड़कर यहां अभिवादन किया, तो और ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। फ्रांस के बाद अब स्लोवाकिया जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश रवाना होने से ठीक पहले एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने जानकारी भी साझा की कि वो 6 दिवसीय विदेश दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता उनकी होनी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ऐसे कई ग्लोबल मुद्दे हैं जिन पर भारत चर्चा करने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं और इन सब के बीच अब आपको हम मोदी के यूरोप दौरे को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। इसे आप समझिए, प्रधानमंत्री मोदी का 6 दिवसीय विदेश दौरा है जो कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है। फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर रवाना हो चुके हैं। 6 दिन का उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस वार्ता में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही करना है। G7 शिखर समिट में भी शामिल होंगे पीएम मोदी, जो सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय है। G7 समिट में राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें भी हैं। फ्रांस के बाद स्लोवाकिया भी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। स्लोवाकिया के पीएम और राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है और इसके अलावा दौरे के आखिरी चरण में पेरिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये पूरा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। पेरिस में भी विवटेक समिट को संबोधित करेंगे, यहां पर शिरकत करेंगे। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को गति मिलेगी। फ्रांस में मोदी के कार्यक्रम को भी आप समझिए। राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात का कार्यक्रम है 14 जून को। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी और इस द्विपक्षीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। दोनों नेता संबंधों की समीक्षा करेंगे कि फिलहाल दोनों देशों के बीच किस तरीके के संबंध हैं। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया भर के वेंचर कैपिटल फंड्स में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह सिलसिलेवार कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। भारत के बिजनेस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ऐसे संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं कि इस दौरे के बाद से बिजनेस बूस्ट मिलेगा भारत को। G7 क्या है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, इसे आप समझिए। दुनिया के 7 देशों का एक बेहद महत्वपूर्ण समूह है G7, जहां पर समिट होने जा रही है फ्रांस में। मॉडर्न इकोनॉमी वाले देश हैं, इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है इस समिट में। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ये वो देश हैं जो G7 का हिस्सा है। इटली, कनाडा और जर्मनी भी इसमें शामिल है। और G7 सबसे ज्यादा इस वक्त इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहां पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी चर्चा होनी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। फ्रांस G7 की इस बार अध्यक्षता कर रहा है। फ्रांस के एवियन शहर में इस बार G7 समिट होने जा रही है और खुद मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है इस समिट के लिए। इसके अलावा अगली तस्वीर पर आइए। यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल तनाव जिस वक्त तस्वीर इस वक्त की बनी हुई है उस पर चर्चा होनी है। लेबनान के साथ होर्मुज रूट पर भी स्थिति किस तरीके की बनी हुई है, आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, इस पर भी चर्चा होगी। वैश्विक आर्थिक सहयोग और असंतुलन पर भी चर्चा होगी। ये तमाम एजेंडे इस G7 समिट में शामिल हैं। फ्रांस इस साल G7 की अध्यक्षता कर रहा है। फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट हो रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। समिट के एजेंडे में जियोपॉलिटिकल तमाम ऐसे एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होगी। यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा संभव है और सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है लेबनान और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। जिस तरीके के हालात फिलहाल मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, उन मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में किस तरीके की आर्थिक चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर भारत के प्रधानमंत्री और जितने देशों की मौजूदगी इस G7 समिट में रहने वाली है,
उस पर चर्चा होगी।